ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों को राजा समझ गए मुझसे कुछ भूल हो गई, वो गाय वापस आ गई। ब्राह्मण राजा दूसरे ब्राह्मण से ये कहते हैं कि राजा आप ब्राह्मण देवता आप नाराज मत हो, आप मेरी गौशाला में जितनी गायें हैं जितना आप ले जाना चाहते हैं सब ले जाएं, पर मुझ पर नाराज ना हो। ब्राह्मण बोले, मैं दूसरा ब्राह्मण जो जिसके यहाँ से गाय आ गई थी वो बोले, मैं तुमको श्राप दूंगा, तुमने कल मुझे दान किया और आज दूसरे को दान कर दिया, ऐसे पाखंडी राजा हो तुम। राजा माफी मांगते रहे, क्षमा याचना करते रहे। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर तो सबसे पहले द्रौपदी मूर्छित अवस्था में गिरी, फिर भीम, फिर अर्जुन, ऐसे एक एक गिरते चले गए। अब धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म इतना पुष्ट था, अर्थात भक्ति इतनी पुष्ट थी कि वो उनको सशरीर ही जाना था। जीवन में एक बार उन्होंने झूठ बोला था, तो इसीलिए सिर्फ उनका अंगूठा ही खत्म हुआ, बाकी वो सशरीर स्वर्ग गए। कथा ऐसी आती है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण को जा रहे थे तो यमराज जी स्वयं कुत्ता बनकर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और धर्मराज युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, मैं आपको स्वर्ग ले जाऊंगा सशरीर, परंतु जो आपके साथ कुत्ता चल रहा है इसे नहीं ले जाऊंगा। तो धर्मराज कान्हा जैसे ही मुस्कुराते हैं तो उसकी मुस्कुराहट ही तो कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जावा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। मदन पे है पगड़ी, मदन पे है जामा, मदन पे है पगड़ी, मदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे बार बोलो के जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सका बस नसीब आ गया है, कि मिलने सका बस नसीब आ गया है। चले आए मोहन। सुदामा प्रसंग को थोड़ा विस्तार से चलो, थोड़ा मेरी तरफ देखते देखते करो, है अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन थोड़ा देखते जाओ मेरी तरफ। सुदामा को मोहन हो लगाया गले से, सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अजंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अजंबा। मेहमान जैसा करीब आ गया है, मेहमान जैसा करीब आ गया।
सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी ताली सेवा करते हुए करीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। पोटली को छुपा रहे हैं, पोटली देने उतने में भगवान, उतने में भगवान जो है पोटली को छीन लेते हैं। लगे फिर सुदामा पोटली छुपाने, दिन तक अपने कैसे बताए हो, दिन तक अपने कैसे बताए, दिन तक अपने बताए हो, दिन तक अपने हो। जब देने लगे सुख वैभव तो सुशीला जी ने कहा, भगवान ने कहा, सुदामा जी ने भगवान से कहा, आप अकेले मुझे धन मत दो, मेरे संपूर्ण गांव को अगर आप धनवान कर सकते हो तो आप, मैं ये धन स्वीकार करूंगा, वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं तो भाभी और बच्चों के लिए दे रहा हूँ। इस प्रकार सुदामा जी पहुंचते हैं, भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं। अभी बैठो, थोड़ी देर बाद आना है। हमारे पास में हमारे साथ भी विश्वकर्मा जी रहते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और सुदामा जी के पूरे महल को सोने का बनाते हैं और सुदामा जी को धन धान्य देते हैं। सुदामा जी जब अपने घर आते हैं तो सुशीला को पहचान नहीं पाते हैं, बोलते हैं अरे सुशीला तुम तो बिल्कुल आरती होने वाली है। Yeah.
जाओ कर्पूर